हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बेहद अच्छे होंगे और बेहद ख्याल रख रहे होंगे खुद का भी और उन सब लोगों का भी जो आपके परिवार में। बहुत से धर्म ग्रंथों में भी शायद आपने पढ़ा होगा कि ईश्वर के मन में था नहीं कि मनुष्य को इस धरती पर भेजा जाए, क्योंकि जिस तरह हम अपने बच्चों के बारे में बेहतर एस्टीमेट कर लेते हैं, एक टीचर अपने स्टूडेंट के बारे में बहुत अच्छे से एस्टीमेट कर लेता है कि वो एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करेगा, ऐसे ही हमारे परमपिता परमेश्वर को भी हमसे पूरी उम्मीद थी कि शायद हम इस दुनिया का ख्याल उतने अच्छे से नहीं रख पाएंगे जितना कि बाकी जीव जंतु रख रहे हैं या रखा है। जैसे ही आदमी इस दुनिया में आया, इस धरती पर आया, उसका एक नैसर्गिक एक स्वभाव है कि अगर उसे जंगल में भेज दो तो मैदान बना देता है, और मैदान में भेज दो तो वहाँ पर जंगल बना देगा। तो जो प्रकृति की दुनिया है या फिर ईश्वर की बनाई दुनिया है, वहाँ से टुकड़े ले लेकर, वहाँ से रेशे उठा उठाकर एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल दुनिया बनाई। दोस्तों, ये दुनिया भी देखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन ये बेजान है। अगर दोनों में फ़र्क करें तो इतना ही है कि इंसान की बनाई हुई दुनिया एक मिट्टी की गुड़िया है, एक पत्थर की गुड़िया है जो दिखती खूबसूरत है लेकिन वो बोल नहीं सकती। दूसरी ओर जो ईश्वर की बनाई दुनिया है वो बोलती है, चाहे वो झरनों की आवाज़ हो, नदियों की आवाज़ हो, पहाड़ों की आवाज़ हो। आदमी ने बहुत कोशिश की, ना वैसा जादू पैदा कर पाया और ना ही वैसा संगीत पैदा कर पाया। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो आज की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ये इंसान की बनाई हुई इसी दुनिया का नतीजा है। आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, आपको पूरा दिन हो जाएगा घूमते हुए, आपको एक दरख्त, एक पेड़ नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में नदियों के किनारे जो सभ्यता पनपी, छोटे छोटे गांव बने, बस्तियां बनी। और ध्यान दीजिए, सारी सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे हुआ, क्योंकि सबसे पहली जो एसेंस है इंसान को जिंदा रहने की, वो था वाटर या पानी। दूसरा एयर, वायु, जो हर जगह हमें मिल रही थी, तो सभ्यताएं बनी। जैसे जैसे फिर शहर बने, लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ भीड़ बढ़ी और वृक्षों का कटान होने लगा। बिल्डिंगें तो बनने लगीं, इमारतें बनने लगीं, पुल बने, फ्लाईओवर्स बने, सब कुछ बना, लेकिन बट दिस ऑल ऑन द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। प्रकृति के विनाश की कीमत पर ये विकास हुआ। मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था, 10-20 साल पहले, कि अगला वर्ल्ड वॉर, अगला विश्व युद्ध पानी के नाम पर होगा या पानी के लिए होगा। दोस्तों, ऐसा हो जाता, और ऐसा लगभग शुरू ही हो गया था, क्योंकि जो पानी फ्री ऑफ कॉस्ट था वो लोग खरीदने लगे, उसके बकेट्स खरीदने लगे। हमारी मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। हमने पृथ्वी के लिए लड़ाई देखी, ज़मीन कितनी किसे चाहिए। अब आसमान की लड़ाई शुरू हो गई, कोई मंगल पे जा रहा है, कोई बुध पे जा रहा है। थोड़े दिनों में वहाँ भी लोग कब्जा करने लगेंगे कि मंगल मेरा है, बुध मेरा है, शुक्र मेरा है। लेकिन इन सबसे खतरनाक लड़ाई जो शुरू हुई है दोस्तों, आज के दौर में हम देख रहे हैं, यह है ऑक्सीजन की लड़ाई, वायु की लड़ाई। पहले के जो गांव होते थे, हर दरवाजे पर एक नीम का पेड़ होता था, कहीं पाकड़ के पेड़ होते थे। आपको याद होगा वो वक्त नानी दादी के जाते थे तो अमरूद का पेड़ होता था, पपीते के पेड़, केले, गांव में आम के बाग। इंसान ने लगातार उनका कटान किया और आज वो दिखते नहीं। आज के गांव वैसे ही हो गए हैं जैसे 30 साल पहले के शहर, बस कहीं कहीं पेड़ छोटे मोटे दिख जाते हैं।
हाँ, एक और बात, गांव के बाहर पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, जहाँ पूजा होती थी, हमारे बहुत से सेलिब्रेशंस इन पेड़ों के इर्द गिर्द होते थे, बिकॉज हमारी मैथोलॉजी के हिसाब से इन पेड़ों को इसलिए इम्पोर्टेंस दी गई कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और हमने इस मॉडर्नाइजेशन की लड़ाई में, इस विकास की अंधी दौड़ में इन सबको कहीं ख़त्म कर दिया है। और जो बेसिक एसेंस हैं ज़िंदा रहने के, चाहे वो एयर हो या वाटर हो, आज की लड़ाई अपनी पीक पर पहुंच गई है। दोस्तों, विश्वास कीजिए, ये भी एक वर्ल्ड वॉर है। पानी की लड़ाई का एक अंदाज़ा लगा रहा था इंसान, लेकिन इंसान ने अपने ही अंदाजे को कभी सही साबित नहीं किया। वो थोड़ा एक्सपेक्ट करता है, लेकिन उससे कई गुना बुरा कर देता है। ये आदमी का नेचर है और आज उसका असर दिखाई दे रहा है। जैविक लड़ाई चल रही है, पूरा विश्व आज इसकी चपेट में है। दोस्तों, समय आ गया है कि अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा। शायद मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कोट करना चाहूँगा कि हम एक ऐसी पीढ़ी के रूप में सामने आ रहे हैं दोस्तों, जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक दौर है, कि अगर हमने थोड़ा सा भी सावधानी नहीं बरती तो मनुष्य रूपी प्रजाति का विनाश हम देखेंगे, या हमारे बाद कोई हमारा पड़ोसी दूसरा देखेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो दोस्तों, क़यामत बहुत दूर नहीं है। प्लीज़ बी अलर्ट, इट इज़ अ वेकअप कॉल। हमारे लिए एक अलर्ट का बटन दब चुका है, वेकअप कॉल आ चुका है। अब नहीं सुधरेंगे तो मौका ना मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल।